अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, दिस इज बीना समी, लाइफ कोच एंड सिल्वर ट्रेनर। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टू अंडरस्टैंड इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी क्या होती है, क्यों हमारे कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसे अवामिल हो जाते हैं कि हम खौफजदा हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उधर हमारा एक इमोशन पॉप अप होता है जिससे इनसिक्योरिटी फील होती है। द फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, द फियर ऑफ एडॉप्शन, द फियर ऑफ बीइंग जज। आइए समझते हैं वो कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जो बचपन में या किसी ऐसे मरहले में हमारे साथ हुए होते हैं जिसकी वजह से वो इमोशन पलट के बार बार हमें आता है, जिसे इनसिक्योरिटी कहते हैं। नंबर 1, पास्ट हर्ट और ट्रॉमास। माजी के वो प्रॉब्लम्स, वो जख्म जो बचपन में या कहीं माजी में आपको दिए गए होते हैं, वो फ्यूचर में आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, प्रिसीव कर रहे होते हैं अपनी मर्जी से, और वो इनसिक्योरिटी ला रहा होता है आप लोगों के लिए। या फिर पास्ट ट्रॉमास, ऐसे हादसा जिसके लिए हम रेडी नहीं होते और वो हादसा से हम गुजरते हैं। वो कोई भी बचपन का डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, कोई बचपन का कोई भी अब्यूज, अक्यूज, या फिर कोई हादसा जो आप लोगों को पता नहीं होता कि अब होने वाला है, लेकिन वो अपनी निशानी, अपने नेगेटिव शेडो आप पे छोड़ देता है, जो फ्यूचर पे इनसिक्योरिटी का बायस बनता है। नंबर 2, कंपैरिजन करना। अब ये कंपैरिजन करना, आजकल का कंपैरिजन डिफरेंट है। मुआवजा करना क्या है ये? पहले के दौर में बहन बहन से और भाई भाई से, खानदान वाले, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार खुद को कंपेयर किया करते थे या फिर अपने बच्चों को कंपेयर किया करते थे, जो कि बहुत ही गलत तरीका था लोगों का। लेकिन आज के दौर की तकलीफें, परेशानियां, चैलेंजेस अलग हैं। अब लोग सोशल मीडिया में देखते हैं और वैलिडिटी चाहते हैं कि कौन कैसा लग रहा है और कौन कैसा नहीं लग रहा है। क्या करता है ये आपके अंदर इनसिक्योरिटी को डेवलप करता है। नंबर 3, दूसरों से राय लेना या दूसरों के जजमेंटल से खौफजदा हो जाना, फियर ऑफ जजमेंट। क्या करता है ये आपको सोशल से आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। ये वो इनसिक्योरिटी होती है जो आपको लोगों के साथ मिलने में एंजाइटी को पॉप अप करता है। आप इनसिक्योर महसूस होते हैं, आपको बार बार ऐसा लग रहा होता है कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। दिस इज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एज वेल। नंबर 4, खुद को कम समझना, सेल्फ वर्थलेस। क्या है ये सेल्फ वर्थलेस? दिस इज अ टर्म ऑफ इनसिक्योरिटी। आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें जो नेगेटिव टाइटल के साथ चल रही हैं, ये सारे के सारे आपके अंदर जो है वो एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। याद रखिए कि इनसिक्योरिटी ऑफ सेल्फ वर्थ ये बहुत खतरनाक होती है। जब इंसान अपने आप को ही वर्थ नहीं करता, अपनी स्किल्स को ही वर्थ नहीं करता, तो कभी भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं जाता और वो हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने इमोशंस को काम डाउन करने के लिए और अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट करने के लिए। नंबर 5, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जहां पर हम लोग खेल रहे होते हैं एक दूसरे से कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें पहले पहल करनी चाहिए थी, मुझे बाद में पहल करनी चाहिए थी। और ये एक जंग लगी हुई होती है रिलेशनशिप्स में, जिससे हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं। हमें लगता है हमारा रिलेशनशिप सिक्योर नहीं है, हमें लगता है हमारे मामलात सिक्योर नहीं है। दोस्तों यकीन माने, ये तमाम चीजें सिर्फ आपके हिस्से का एक शेडो है। इस शेडो को लाइटन करने का तरीका ये होता है कि खुद से अच्छी बातें करना शुरू करें, खुद से अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू करें। अगर हम पहले वाले को ले लेते हैं जिसमें हमने बात की थी पास्ट हर्ट्स एंड ट्रॉमास, इससे निकलने के लिए बेस्ट ये होता है कि यू हैव टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि यही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं और आपके अंदर के खौफ को खत्म करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग्स में बताया था कि दर हकीकत में 5% कोई भी इंसान अपने आप को हील कर सकता है, लेकिन अगर 360 डिग्री अगर आपने अपना चेंज करना है, यू हैव टू गो विद द हेल्पिंग हैंड्स, जिसे पता हो कि इन मामलात से किस तरह से बाहर आया जा सकता है विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। एक पूरा 360 का एक टर्न ओवर आता है लाइफ में, जिसमें हम हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं और ट्रॉमेटाइज के जो शेडोज होते हैं अपनी लाइफ से उसे निकाल दे, फेंक देते हैं, उनसे हम लर्निंग्स बनाते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो मैंने सेकंड में बात की थी कंपैरिजन। अपने आप को किसी से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। मुझे पता है सोशल मीडिया के आने का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि हर कोई एक से एक बढ़ के होना चाहता है। वो ये भी ख्याल और लिहाज छोड़ देता है कि वो क्या कंटेंट बना रहा है और क्या काम कर रहा है, बस उसे किसी से सबकत ले जानी है एक मीनिंगलेस तरीके से। तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए, अपने अपीयरेंस को
मीनिंगफुल बनाइए, अपने आप को मीनिंगफुल बनाइए, रियल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी। नंबर 3 यानी कि तीसरा था हमारे पास जजमेंटल फियर, द फियर ऑफ जजमेंट। कोई हमें जज करेगा, कोई हमें कैसा समझेगा, कोई हमें क्यों समझेगा, हमें क्यों नहीं समझेगा, ये तमाम चीजें, और हमें गलती समझेगा, ये तमाम वो चीजें हैं जो इनसिक्योरिटी का एक बहुत ही खतरनाक लावा हमारे अंदर, हमारे ईगो को, हमारे एंगर को डेवलप करता है, जिससे हम दर हकीकत में किसी से नफरत नहीं करते, अपने आप से कर रहे होते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है। याद रखिए कि हो सके तो जब भी कोई आपको कोई चीज बता रहा है, डोंट बी ओवरवेल्म्ड टू हैव दोस फीडबैक्स। जब भी कोई आपको कोई चीज कह रहा है, टेक एज अ फीडबैक। अपने अंदर इंप्रूवमेंट रातों रात नहीं आएगी, स्लोली इंप्रूवमेंट लेकर आइए। कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है तो खुश नसीबी समझिए कि कोई आपको आगे की तरफ धकेल रहा है, खुद को पीछे ना कीजिए। नंबर 4, सेल्फ वर्थलेस। क्या है ये सेल्फ वर्थलेस? मैंने अभी जैसे आपको कहा कि अपने आप से प्यार ना करना, अपने आप को कुछ ना समझना, आइसोलेट कर देना, खत्म कर देना, पता नहीं क्यों, किस लिए। हमें आदत होती है कि हम वैलिडेशन लें। जब तक कोई हमें वैलिडेट नहीं करेगा, हम बेहतर नहीं है। अब यहाँ पे गलती है। वैलिडेशन लेनी अपने अंदर से लीजिए, अपने आप से लीजिए, अपने अंदर डूब कर अपने आप से पूछें, आज का दिन कैसे गुजारा, आज की सोशल लाइफ कैसे गुजारी, कोई एक अच्छा काम तो किया होगा हमने। That's what your worth. This is your self-worth. Number 5, unrealistic expectation. भाई तुम मेरे हो, तुमने मेरी बात माननी चाहिए थी, मैं आपकी हूँ, मुझे आपके लिए पहले करना चाहिए था, माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी। ये सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं। याद रखिए कि कोई भी आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता, आप खुद हैं अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने वाले। अगर आप किसी से कह कर करा रहे हैं तो आप उन्हें भी इनसिक्योर कर रहे हैं, आप उनसे भी कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को कमजोर कर दो, तोड़ दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज जो मैंने 5 ट्रैप आपको इनसिक्योरिटी के बताए हैं, प्लीज वर्क ऑन दैट। ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से अपने आप को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। ओपन अप टूवर्ड्स द बेस्ट ऑफ योर ओन वर्जन। आज के लिए इतना ही। बीना समी, लाइफ कोच एंड सिल्वर ट्रेनर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।